हाय दोस्तों, परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ईसीआर पासपोर्ट क्या होता है और ईसीएनआर पासपोर्ट क्या होता है। ईसीआर पासपोर्ट और ईसीएनआर पासपोर्ट के दरमियान फर्क क्या होता है। इसके अलावा दोस्तों ईसीएनआर पासपोर्ट आप कैसे बनवा सकते हैं और ईसीएनआर पासपोर्ट के फायदे क्या हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बहुत ही कम समय में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इसी तरह के यूजफुल जानकारी चाहते हैं, खास तौर पर पासपोर्ट से रिलेटेड, फ्लाइट से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड और ट्रेवल से संबंधित जानकारियां चाहते हैं, तो अभी आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लिया करें। तो दोस्तों भारत में जो नॉर्मल पासपोर्ट बनता है आमतौर पर वो दो तरह का होता है। एक पासपोर्ट होता है ईसीआर और एक पासपोर्ट होता है ईसीएनआर। हालांकि दोनों पासपोर्ट में कोई उसके रंग रूप में, कोई उसके आकार में, उसके वेशभूषा में कोई फर्क नहीं होता है। दोनों पासपोर्ट दिखने में एक जैसे होते हैं। लेकिन अगर आप पासपोर्ट को गौर से देखेंगे, ईसीआर पासपोर्ट और ईसीएनआर पासपोर्ट में फर्क अगर आप जानना चाहेंगे, तो आपका जो पासपोर्ट होता है उसके सबसे आखिर वाले पेज पे, यानी लास्ट वाले पेज पे, जहां पर आपके पिता का नाम लिखा होता है, आपके फादर का नाम लिखा होता है, ठीक उसके ऊपर अगर आप गौर करेंगे, अगर आपके पासपोर्ट पर लिखा हुआ है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, जैसा कि ये आप देख रहे हैं पासपोर्ट आप अपने स्क्रीन पर, अगर इस तरह का लिखा हुआ है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, इसका मतलब ये हुआ कि आपका पासपोर्ट ईसीआर है। और अगर आपके पासपोर्ट के पिछले पन्ने पर आपके पिता के नाम के ठीक ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ऐसे सादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका पासपोर्ट ईसीएनआर है, इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड जिसको कहते हैं। अब ईसीआर पासपोर्ट किसका बनता है और ईसीएनआर पासपोर्ट किसका बनता है ये जान लेते हैं। ईसीआर पासपोर्ट उसका बनता है जो हाई स्कूल पास नहीं होते हैं, उनका पासपोर्ट ईसीआर होता है। अगर आप हाई स्कूल पास हैं या फिर अगर आप 3 साल से ज्यादा विदेश में रहे हैं तो, और या फिर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, या फिर आपकी उम्र 18 साल से नीचे है, या फिर आप आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपका पासपोर्ट ईसीएनआर बनेगा, इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। अब ईसीएनआर और ईसीआर पासपोर्ट ये मैंने फर्क बता दिया, कैसे आप इस फर्क को जान सकते हैं वो भी बता दिया। लेकिन अब इसकी जरूरत क्या है, ये जो फर्क किया गया है इसकी जरूरत क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। तो भारत सरकार ने इंडियन इमिग्रेशन एक्ट 1983 बनाया। इसके तहत अगर आप 18 देशों में वर्क वीजा पर यानी एम्प्लॉयमेंट वीजा पर जाते हैं, जो 18 देश हैं, सऊदी अरबिया, कुवैत, ओमान, बहरीन, कतर, यूएई, अफगानिस्तान, इराक, जॉर्डन, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, सूडान, दक्षिणी सूडान, यमन, इंडोनेशिया, सीरिया और थाईलैंड, अगर आप इन देशों में वर्क वीजा पर जाते हैं तो आपको प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट से इमिग्रेशन क्लियरेंस भी लेना पड़ेगा। यानी आपको इमिग्रेशन क्लियरेंस भी लेना पड़ेगा, सिर्फ वीजा लेने से काम नहीं चलेगा। अगर आपका पासपोर्ट ईसीआर है तो आपको इमिग्रेशन क्लियरेंस भी लेना पड़ेगा पीओई से, यानी प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट से। भारत में 13 जगहों पर पीओई के सेंटर हैं। दिल्ली, रायबरेली, रायबरेली, जयपुर, चंडीगढ़, मुंबई, कोलकाता, सिकंदराबाद, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, इसके अलावा कोचीन, पटना, बेंगलुरु और गुवाहाटी, 13 जगहों पर पीओई के सेंटर हैं। आप इमिग्रेशन क्लियरेंस डायरेक्ट नहीं ले सकते, इसके लिए आपको ऑथोराइज्ड ट्रेवल से संपर्क करना होगा, वो आपको पीओई से इमिग्रेशन क्लियरेंस दिलाएंगे। तो दोस्तों ये हो गया ईसीआर को लेकर, ईसीएनआर को लेकर, इमिग्रेशन क्लियरेंस को लेकर और किन किन देशों में जरूरत पड़ती है वो हो गया। अब बात करते हैं इसके फायदे क्या है। इसका फायदा सबसे पहले ये है कि अगर आपका पासपोर्ट ईसीएनआर है तो आपको इमिग्रेशन क्लियरेंस नहीं लेना पड़ेगा, आपके लगभग 15 से 20 हजार रुपये बचेंगे और आपको बाहर मुल्कों में जाने में आसानी होगी। आपको कंपनियों के वीजे भी आसानी के साथ मिल जाएंगे अगर आपका पासपोर्ट ईसीएनआर है तो। अगर आपका पासपोर्ट ईसीआर है तो थोड़ा समय लगता है इमिग्रेशन में, आपके कुछ पैसे भी खर्च होते हैं और कभी कभी कुछ कंपनियां ईसीआर पासपोर्ट को वालों को वीजे कम इशू करती हैं। तो ये पूरी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। अगर आप कक्षा 10 यानी हाई स्कूल पास हैं तो आपका पासपोर्ट ईसीएनआर बन सकता है। अगर आप 3 साल से ज्यादा बाहर मुल्कों में रहे हैं, कहीं भी सऊदी में, दुबई में, कतर में, कहीं भी 3 साल से ज्यादा वक्त आपने गुजारा है और आप पासपोर्ट रिन्यूअल कराते हैं तो आपका पासपोर्ट ईसीएनआर बनेगा।
अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो भी आपका पासपोर्ट ECNR बनेगा। अगर आपकी उम्र 18 साल से नीचे है तो भी आपका पासपोर्ट ECNR बनेगा। और यदि आप ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो भी आपका पासपोर्ट ECNR बनेगा। तो दोस्तों सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। बहरहाल दोस्तों इसी तरह के यूजफुल जानकारी के लिए आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।